मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब बीमारियों को हम खूबी से जानते हैं। बट क्या आपको पता है कि इनमें सबसे कॉमन चीज़ क्या है? जी हाँ, ये सब मच्छरों के काटने से फैलती हैं। जैसे ही मानसून्स का और गर्मी का मौसम आता है, मस्कीटोज़ तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और हम लोग भी अखबार में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि डेंगू बहुत फैला हुआ है, मलेरिया बहुत फैला हुआ है। इस टेंशन में हम सब स्ट्रेस में आ जाते हैं कि बच्चों का, अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको हम इन बीमारियों से कैसे बचाएं, कैसे उनको मस्कीटो के काटने से बचाएं। फिर जब हम मार्केट जाते हैं, पता करते हैं, तो बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, बहुत सारे स्प्रेज मिलते हैं। कोई केमिकल है, कोई नेचुरल है, कोई कहता है मैं 8 घंटे काम करते हैं, कोई 12 घंटे काम करते हैं। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं है जो ये बताए कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो ठीक कर रही है या नहीं। तो अगर आप भी इस सब कंफ्यूजन में हैं तो आज का वीडियो आपको इस चीज़ का सही से जवाब देगा। मैं डॉक्टर नीरज कुमार, चीफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल, चंडीगढ़। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है वीडियो का आज कि हम कैसे सेफली और इफ़ेक्टिवली अपने बच्चों को मस्कीटोज़ बाइट से और उनके होती हुई बीमारियों से बचा सकते हैं। आपने कभी ये सोचा कि कुछ बच्चे या कुछ हम लोग एडल्ट्स जिनको कहते हैं मस्कीटो मैग्नेट्स होते हैं, इसका मतलब 3 लोग बैठे हैं तो मच्छर एक ही को काटता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए बिकॉज हर इंसान के स्किन से कुछ ओडर निकलते हैं, सांस से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और स्मेल निकलती है, और कुछ ओडर्स जो हैं, कुछ स्मेल जो हैं, वो मस्कीटोज़ को अट्रैक्ट करती हैं। और ये जो रिपेलेंट्स सारे हैं, मस्कीटो रिपेलेंट्स, क्रीम्स जो हैं, ये एक तरह की स्मेल देती हैं, स्किन पे भी स्मेल आ जाती है, जो कि या तो हमारी स्मेल को मास्क कर देती है या वो जो मस्कीटोज़ के एंटीना में स्मेल को डिटेक्ट करने के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसको वो कवर अप कर देती है और मस्कीटो को आप कह लो कि वो गुमराह कर देते हैं, मस्कीटो को एक तरह से बेवकूफ़ बना देती हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि कौन से मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स बच्चों के लिए सेफ़ हैं। आपने सुना होगा कि 2 तरह की प्रोडक्ट्स आते हैं, एक होते हैं केमिकल बेस्ड और एक होते हैं नेचुरल बेस्ड। तो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा वो यूएसए की जो एजेंसीज़ हैं जो इस चीज़ के बारे में स्टडी करती हैं, जो उन्होंने रिकमेंड किया है, उस बेस पे मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंडिया में आपको पता है कोई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं है, कोई भी कह सकता है कि मेरा जो ये बनाया है ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो वहाँ की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ ने 2 तरह के प्रोडक्ट्स को रजिस्टर और अप्रूव किया है। एक है जो केमिकल बेस्ड है, उसमें 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं, डीट, DEET के नाम से। सेकंड है पिकार्डिन, थर्ड है ऑयल ऑफ लेमन यूकलिप्टस और फोर्थ है IR3535। ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं ये मोर देन 30 ईयर्स, 50 ईयर्स से यूज़ हो रहे हैं और इन सब की सेफ्टी, इन सब की ट्रायल प्रूवन है। तो ये कहना कि केमिकल बेस्ड जो होते हैं वो अनसेफ हैं, केमिकल बेस्ड नुकसान करते हैं, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हम गलत तरीके से करें, अब कोई क्रीम है हम आईज़ पे लगा दें, हम स्प्रे माउथ पे डाल दें, उसको हम ठीक से यूज़ ना करें, एक जगह पे बहुत ज़्यादा लगा दें, तो फिर इरिटेशन हो सकती है। बट अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेफ माने गए हैं 2 मंथ्स से ऊपर बच्चों के लिए। तो पहले 2 मंथ्स में हमें बच्चे की नेट्स के साथ प्रोटेक्शन करनी है, कोई भी हमें केमिकल या इवन दूसरे वाले रिपेलेंट्स नहीं यूज़ करने। और सेकंड कैटेगरी अब आती है जो नेचुरल बेस्ड मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत तरह के ऑयल्स
बहुत तरह के फ्लावर्स, जिसमें यूकलिप्टस भी होता है, जिसमें लेमन ग्रास है, जिसमें सिनेमन है, सिट्रोनिला है, तो ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें सिर्फ ऑयल ऑफ सिट्रोनिला है जो कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है, लेकिन बाकी जो सारे हैं ये सारे के सारे अप्रूव्ड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बहुत वोलेटाइल है, बहुत जल्दी से उड़ जाते हैं, तो अगर इनका असर आता भी है तो वो हार्डली 1-1.5 घंटे का आता है, तो इसलिए इनको इफेक्टिव नहीं माना जाता। सिर्फ ऑयल ऑफ सिट्रोनिला है जिसका असर 2-3 घंटे रहता है अगर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ में हो, जो कि अप्रूव्ड है यूज़ करने के लिए। सो इसका मतलब जो केमिकल बेस्ड हैं, जो मैंने 4 केमिकल्स बताए, उसमें सबसे कॉमन DEET के नाम से होता है। वो बच्चों के लिए भी सेफ़ है, बड़ों के लिए भी सेफ़ है। कितने घंटे काम करता है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स कितने परसेंट उसमें उस प्रोडक्ट में है। वो अगर 10-15% है तो यूजुअली देखा गया है 2 से 4 घंटे काम करेगा। अगर 20-30% है तो वो 6 से 8 घंटे भी काम करता है। तो इसलिए हमें अगर अपने बच्चे की प्रोटेक्शन सोचनी है, प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, तो सपोज़ अगर हम स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को, अब उसको 6-8 घंटे की प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसको हमें हायर स्ट्रेंथ वाला यूज़ करना है। और इसी तरह से अगर सपोज़ बच्चा खेलने जा रहा है 2 घंटे के लिए, तो फिर हम लेस स्ट्रेंथ वाला या इवन जो नेचुरल ऑयल ऑफ सिट्रोनिला है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने देखे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उसमें मोस्टली जो ये नेचुरल बेस्ड हैं, इनमें नाम तो बहुत से लिखे होते हैं इन चीज़ों के, बट किसी की भी स्ट्रेंथ नहीं लिखी होती। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने गलत क्लेम किया हुआ है कि ये जो फ्लावर्स ऑयल बेस्ड हैं ये 8 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, और वो क्लेम को पूछने वाला कोई नहीं है, बिकॉज कोई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ही नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप खुद नॉलेजेबल हों कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बच्चे के लिए यूज़ करना चाहिए। सेकंड, अब हम आते हैं, अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो हम रूम के अंदर मस्कीटो लिक्विड वाला लगा देते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट जो ग्रेजुअली चलता रहता है, या कॉइल वाले पहले आते थे, अभी भी आते हैं, मैट वाले आते हैं, इनका कैसे हमें यूज़ करना है, क्या ये सेफ़ है? तो ये भी केमिकल बेस्ड भी हैं और ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स के बेस्ड हैं, और ये भी मच्छरों को या आने नहीं देते है ना, या फिर वो कई बार मच्छर उससे कांटेक्ट में आ जाए तो वो इवन मच्छर को मार भी देते हैं। बट अब प्रैक्टिकली सोचें कि इनके अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है कि इनको यूज़ करना है वेल वेंटिलेटेड रूम में। वेल वेंटिलेटेड मतलब कि क्लोज्ड रूम नहीं होना चाहिए। एसी जैसे हम रूम मोस्टली यूज़ करते हैं आजकल, कूलर या एसी चल रहा है और रूम बंद है, उसमें हम नहीं यूज़ कर सकते। तो वेल वेंटिलेटेड का मतलब है कि खिड़की खोल के रखनी है। तो अगर हम खिड़की ही खोल के रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम तो मच्छरों को इनवाइट कर रहे हैं। तो इसलिए इतना लॉजिक नहीं बनता इनको यूज़ करने का। मेरे हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं अगर सपोज एक रूम है जहां अपने बच्चे को लेके जाना है, बच्चे ने अब वहाँ रेस्ट करना है, रात का टाइम आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप खिड़की या दरवाज़ा खोल के 1-2 घंटे के लिए इनमें से कोई आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि मच्छर एक बार बाहर निकल जाए। देन वी कैन स्टॉप दैट मशीन जो हम लगाई हुई है, और बच्चा फिर उसमें सेफली आ सकता है। ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन के लिए हमें अगर लगता है तो क्रीम लगानी है। इसी तरह से अगर सपोज हम बाहर बैठे हैं, हम अपने गार्डन में बैठे हैं, बैल्कनी में, टेरेस पे बैठे हैं जहाँ मच्छर हैं, तो अगर हम वहाँ पे लगाएंगे इस तरह का केमिकल, तो वो आपको एक प्रोटेक्शन दे देता है। एक और प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि कहीं भी ये नहीं लिखा इसमें इन पे कि ये कितना एरिया कवर करते हैं। तो सपोज़ आपने एक मशीन तो लगा दी लिक्विड मस्कीटो रिपेलेंट की, ऑन कर दी, बट क्या वो एक छोटे कमरे के लिए है, क्या वो बड़े कमरे के लिए, कितना उसका असर आएगा, ये भी बिल्कुल कंपनी साइलेंट होती है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ क्लियर हो गई चीज़ें कि आपको केमिकल बेस से डरना नहीं है। नेचुरल बेस हम यूज़ कर सकते हैं, बट उनका असर बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। और थर्डली, अब मैं एंड में आपको ये बताने लगा हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमें बच्चों को सेफ रखना है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें जब इसको क्रीम को लगाना है स्किन पे तो एक पतली सी लेयर करनी है। हम इनके स्प्रे क्लॉथ पे भी लगा सकते हैं, बट हमें क्लॉथ के अंदर की तरफ या जो स्किन कवर हो रही है उस पर नहीं लगाना, तो एक्सपोज स्किन पे ही लगाना है। सेकेंडली, जब बच्चा बाहर से वापस अंदर आए, घर जब स्कूल गया वापस आए, तो हमें उसको वॉश कर देना है। तीसरा है, कहीं भी कट्स हैं, कोई स्किन डैमेज हुई हुई है, इंजरी है, तो वहाँ पे नहीं करना। नेचुरली आईज और हमें माउथ और फेस पे नहीं लगाना, हल्का सा लगाना हो तो हम ईयर्स पे लगा सकते हैं, ताकि वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बना देता है। तो अगर हम ये सब फॉलो, और पहले 2 महीने मैं अगेन स्ट्रेस करता हूँ, 2 मंथ्स तक इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना। सबसे यूज़फुल जो है, सबसे इफ़ेक्टिव उस समय हम एज जो मस्कीटो नेट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपके आज वीडियो से आपको काफ़ी आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप चैट में डाल सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।